स्वागत है आप सभी लोगों का आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एमए फर्स्ट ईयर। जैसा कि आपको शो हो रहा होगा, सेमेस्टर फर्स्ट है, सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर, पेपर फर्स्ट, सॉरी यहाँ पर सेकंड पेपर है आपका 18 टू 20 सेंचुरी। एमजेपी रोलखंड यूनिवर्सिटी, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद। फ़िलहाल में दो यूनिवर्सिटी मेरे आसपास में हैं तो मैंने इनके नाम डाल दिए हैं। बाकी बरेली सिटी के अंदर और यूपी में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। और आज की वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं पेपर सेकंड में 18 टू 20 सेंचुरी में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें आपकी जिस कैटेगरी में आपका पेपर डिवाइड होगा उसी कैटेगरी के आधार पर आपको सारे क्वेश्चंस आज की वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए देर किस बात की, चलते हैं आगे, जिसमें आपको लॉन्ग शॉर्ट सारे मिलेंगे। और इसमें फ़र्स्ट पेपर का जो कंटेंट है क्वेश्चंस का वो हम अपलोड कर चुके हैं। और इसके बाद में थर्ड पेपर की बारी आएगी। बाकी का अगर इंग्लिश का कोर्स किसी का भी आपको चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट में ज़रूर शो कीजिएगा और अपनी यूनिवर्सिटी को भी शो कीजिएगा जिस यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं। तो देखिए एटलीस्ट हम पहुंच चुके हैं अपने टारगेट पर। एमए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट इंग्लिश लिटरेचर, ये पेपर सेकंड है आपका। इसके क्वेश्चन आज देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और लास्ट ईयर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। और चलिए करते हैं स्टार्ट। एसेस टू द एक्ट, एमए फर्स्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर सेमेस्टर फर्स्ट, पेपर सेकंड है 18 टू 20 सेंचुरी, यानी कि 18वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक जो भी राइटर हैं, नॉवलिस्ट हैं, पोएट हैं, प्रोज राइटर हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, इन सभी का हम डिटेल से स्टडी करेंगे इसमें क्वेश्चन के आधार पर। पेपर डिपेंड ऑन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी एज सिलेबी वाई पेपर टाइटल्स कन्वे। मतलब आपका पेपर जो है वो यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नाम चेंज हो सकता है। और बाकी आपको अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपको जरूर एक बार अपने कॉलेज से संपर्क कर लेना चाहिए। फ़िलहाल में क्वेश्चंस की में कोई डाउट नहीं रहेगा जो आपके क्वेश्चन ना आए। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पॉइंट हमारा 18 सेंचुरी। अब इसमें हमें क्या स्टडी करना है 18 सेंचुरी में हमारे लिए। सबसे पहले हम राइटर को देखेंगे। 18 सेंचुरी, द एज ऑफ सेंसिबिलिटी एंड अगस्टन एज। समझ लीजिए 18 सेंचुरी को हम अगस्टन एज के नाम से भी जानते हैं, एज ऑफ द सेंसिबिलिटी के एज के नाम से भी जानते हैं। ये समझिए एज को कहते हैं युग, हिंदी में हम युग बोलते हैं, जैसे कि भारतेंदु युग, ठीक है, द्विवेदी युग जो हमारे हिंदी लिटरेचर में चला करते हैं, जाने जाते हैं। इसी प्रकार से ठीक जो है इंग्लिश में भी हम इनको स्टडी करते हैं, जैसे कि विक्टोरियन एज है, आपका रोमांटिक एज है, क्लासिकल एज है, ये सब हम उसमें स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर जो राइटर हमारे हैं आप देख रहे होंगे, न्यू क्लासिकलिज्म, राइज ऑफ द नोवेल, सटायर, की फिगर्स लाइक पोप, स्विफ्ट, जॉनसन, फील्डिंग एंड ऑस्टेन। तो ये आपके इसमें राइटर हैं जिनको आपको स्टडी करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में कौन कौन से राइटर हमें स्टडी करने हैं तो वो देख लीजिएगा। 19th सेंचुरी लिटरेचर, इसके अंदर 19th के अंदर क्या है आपका रोमांटिक एंड विक्टोरियन पीरियड। यहाँ पर दो पीरियड कंक्लूड किए गए हैं, जिसमें आपका रोमांटिक पीरियड एंड विक्टोरियन पीरियड है। इसमें कौन कौन से हैं तो कवरिंग रोमांटिक पोइट्स, जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ, ये रोमांटिक पोइट में आते हैं। एस.टी. कॉलब्रिज आते हैं, जॉन कीट आते हैं, पे शैले एंड बायरन, ये आपके हैं रोमांटिक पोइट्स। नेक्स्ट विक्टोरियन पोइट, विक्टोरियन नॉवलिस्ट कौन कौन है, चार्ल्स डिकन, थॉमस हार्डी, टी.एस. इलियट, ये आपके विक्टोरियन नॉवलिस्ट हैं। एंड विक्टोरियन पोइट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, थॉमस मैथ्यू अर्नल्ड, ये आपके 19th के हैं। इसमें आपको पोएट, राइटर, नॉवलिस्ट, ये सारे राइटर आपको स्टडी करने हैं। तो इसके बेस पर क्वेश्चन भी आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका आ गया 20th सेंचुरी।
20वीं सेंचुरी को हम मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर भी बोलते हैं या फिर पीरियड भी कहते हैं। इसमें क्या है, इंक्लूडिंग मॉडर्निस्ट राइटर्स वॉल्फ, जॉयस, टी.एस. एलियट और W.B. यीट्स, बटलर यीट्स कहते हैं इनको फुल नाम, पोस्ट वार एंड पोस्ट कॉलोनियल वर्क। तो इस तरीके से आपको 18, 19 एंड 20 सेंचुरी के अकॉर्डिंग हमने आपके लिए राइटर, नॉवेलिस्ट, पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर बता दिए। अब इसके बारे में आगे जानेंगे कुछ कॉमन पेपर जो कि फॉर्मेट टॉपिक पर रहेगा। कॉमन क्वेश्चन पेपर, फॉर्मेट टॉपिक्स, क्वेश्चन टिपिकली फॉल इनटू दीज कैटेगरीज। अब किस किस कैटेगरी में हमें क्वेश्चंस निकालने होंगे आएंगे तो उसको देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें आ रहा है आपका कॉन्टेक्चुअल एक्सप्लेनेशन एंड एंटोनिम्स। एक्सप्लेनेशन पैसेज विद रेफरेंस और टू दियर सोर्स टेक्स्ट, ऑथर एंड लिटरेरी कॉन्टेक्ट। इस बेस पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन भी आएंगे, रेफरेंस आएंगे। पेपर ये कैसे आएगा वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स, ये पॉइंट भी बनता है यहाँ पर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अधिक से शेयर कीजिएगा अपने 5 लोगों तक। कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आप देखिए अब आ गया आपका ब्रीफ ऐसे लिटरेरी टर्म्स, मूवमेंट्स आर माइनर वर्क्स, कैरेक्टर्स फ्रॉम द पीरियड, मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट्स, मॉक एपिक, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड एंथेस्टिज्म। देखिए आपको ऐसा लग रहा हो सकता है ये बकवास है, ऐसा बकवास नहीं है। इंग्लिश लिटरेचर लिया तो आपको पीरियड जो वीडियो है वो आपको कम्प्लीटली कंटिन्यू देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा पीजी का कोर्स। जो भी फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट सेमेस्टर में अभी टाइम है, तो आप लोग जुड़ते जाइए फटाफट। और अब बात करते हैं, आपको जैसे शो हो गया होगा स्क्रीन पर, लॉन्ग ऐसे क्वेश्चंस। इसको लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन भी कहते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी बोलते हैं। डिटेल्ड क्रिटिकल एनालिसिस रिक्वायरिंग एन इन डेप्थ डिसीजन ऑफ। अब आप डिटेल स्टडी कैसे करेंगे, देखिए मेजर वर्क, प्लॉट, थीम, क्रिटिकल एप्रेशन ऑफ प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, इम्मा, पोएम लाइक द प्रोड, द बास्टलैंड। तो ये पोएम है, मेजर वर्क है, तो इसको आपको स्टडी करना है और इसको कम्प्लीटली करना है। वो की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। चलिए अब आगे आपका लिटरेरी मूवमेंट। लिटरेरी मूवमेंट में क्या मिलेगा, करेक्टरिस्टिक याद करनी पड़ेंगी, मेजर फिगर्स आपको लर्न करना पड़ेगा, इम्पैक्ट से क्वेश्चन आएंगे, द रोमांटिक मूवमेंट, विक्टोरियन रियलिज्म एंड मॉडर्निज्म। इन तीनों ही एज से जो है आपके क्वेश्चंस बनेंगे और आएंगे। ऑथोरियल कंट्रीब्यूशन, इनकी कंट्रीब्यूशन ऑफ द राइटर्स, ऑफ द पोएट, ऑफ द शॉर्ट स्टोरी एंड फिक्शंस, इसका कंट्रीब्यूशन पूछा जाएगा। कैसे, क्रिटिकल इवोल्यूशन ऑफ राइटर्स स्टाइल, थीम्स एंड इन्फ्लुएंस। आपके लिए किसी भी राइटर के बेस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और पूछेंगे कि उसका आपको क्रिटिकल इवोल्यूशन करना है, आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, ठीक है। इवोल्यूशन मीन्स होता है मूल्यांकन करना उस राइटर के स्टाइल का, उसने क्या लिखा है, कैसे लिखा, थीम्स क्या हैं और उसका प्रभाव क्या रहा। तो इसी में आपके हैं अस्टन कंट्रीब्यूशन टू द नॉवेल, T.S. एलियट यूज द माई मैथ ऑफ मैथ। ये आपके नोबेल राइटर हैं, ठीक है, ऑगस्टन्स एंड T.S. एलियट। अब चलिए देखते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ पे एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ। इंग्लिश लिटरेचर में पेपर में जो कवर्स की मूवमेंट है वो होती है 18th सेंचुरी है, 19th सेंचुरी है एंड 20th सेंचुरी है, ठीक है। ऑगस्टन एज एंड रोमांटिक विक्टोरियन एज, कंट्री एंड मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न एज। इस चीज़ को हमें स्टडी करना है पेपर सेकेंड में। तो चलिए आ गए हम लॉन्ग क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर दिया हुआ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, यानी कि ऐसे टाइप क्वेश्चन आएंगे। These questions require in-depth analysis and should be supported by reference and specific text to others। आप किसी भी यूनिवर्सिटी बिलोंग कर रहे हो, फिर से मैं बोल रहा हूँ इंडिया के अंदर, तो ये पीडीओ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो और यदि आपके पास पीजी का कोर्स है, इंग्लिश का फर्स्ट ईयर में है आप, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, अपने दोस्तों में भेज दीजिएगा।
18 सेंचुरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कि पेपर का नाम है 18 to 20 सेंचुरी, तो हमें 18 एंड 19 प्लस 20 इन तीनों सेंचुरी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अब आपको यहाँ से स्टार्टिंग हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन पहला स्टार्ट होता है, नॉवेल द नॉवेल राइज डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ द नॉवेल इन द 18th सेंचुरी। इनके 18वीं शताब्दी में नॉवेल्स को जो उसका डेवलपमेंट हुआ, जो उसमें ग्रोथ हुई है, राइज बन हुआ, वो कैसे हुआ, उसके बाद आपको फैक्टर बताने हैं, उस के बारे में आपको डिस्कस करना है। ठीक है, डिटेल में। कमेंट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेजर वर्क्स लाइक डिफेंस, रिचर्डसन एंड फील्डिंग। यहाँ पर ये राइटर दिए हुए हैं, इनके कंट्रीब्यूशन आपको बताना है अपने आधार पर, नहीं कि राइट इन योर ओन वर्ड, आपको अपने वर्ड में बताना है कि आप इनके बारे में क्या समझते हैं और क्या आपको लगता है। ठीक है, अब आपका क्या, अगस्टन एज, जैसे मैंने पीछे बताया था, तो एग्जामाइन द 18th सेंचुरी एज द एज ऑफ रीजन एंड न्यू क्लासिकलिज्म। पूछा गया है कि आपको 18वीं शताब्दी का एक्सप्लेन करना है और इसके लिए कारणों और न्यू क्लासिकल एज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ आर द आइडियाज ऑफ रीजन, ऑर्डर, सटायर रिफ्लेक्ट ऑन द पोएट्री ऑफ अलेक्जेंडर पोप आर पोप एंड जॉनथन स्विफ्ट। तो पोप एंड जॉनथन स्विफ्ट जो एक पोइट हैं दोनों लोग, इनके बारे में आपको बताना है। जैसे कि दोनों ही पोइट क्या है, ऑर्डर, सटायर एंड रिफ्लेक्टेड, दोनों ही आलोचनात्मक पद्धति पर कार्य करते हैं। ठीक है, सटायर एंड विट, चलिए इसको देख लेते हैं। सटायर एंड बिट के आधार पर क्या आ सकता, कौन सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एनालाइज द यूज ऑफ बिट एंड सटायर इन द लिटरेचर ऑफ द ऑगस्टन एज। यानी ऑगस्टन एज के बारे में आपको बताना है उसमें, विद द स्पेशल रेफरेंस एंड पोप्स द रोप ऑन द लॉक। द रोप ऑफ द लॉक, ये पोप की जो अलेक्जेंडर पोप है उनकी पोइट है, सॉरी उनकी पोएम है ये। एंड स्विफ्ट ग्लूवर्स ट्रेवल, जो स्विफ्ट हैं पोइट, उनका एक उनकी पोएम है ग्लूवर्स ट्रेवल, यानी ग्लूवर की यात्रा, यात्राएं, ट्रेवल्स दिया यात्राएं। तो इससे क्वेश्चन बनेंगे, इनको आपको कंप्लीट करना है। अब बात करते हैं हम 19th सेंचुरी की, किसकी, 19th सेंचुरी। इसमें कौन आता है, विक्टोरियन एज एंड रोमांटिक एज आती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 19 में। रोमांटिक एज पूछ रहा है, डेफिनेशन, डिफाइन द रोमांटिकिज्म एंड डिस्कस इट्स चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स फोकसिंग ऑन द शिफ्ट फ्रॉम रीजन एंड इमेजिनेशन, इमोशन एंड नेचर। यानी आपके लिए इसकी विशेषताओं पे फोकस करना है। ठीक है, एंड उसके कारणों को इमेजिन करना, कल्पना करनी है, इमोशंस को बताना है, उसकी प्रकृति बतानी है, नेचर। रेफर टू पोएट लाइक वर्ड्सवर्थ, क्रिस्टी कॉलब्रिज, पी.बी. शैली एंड जॉन कीट, जो कि आपको मैं पीछे बता चुका हूँ। तो इनसे रिलेटेड ही ये क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए आगे देखते हैं विक्टोरियन नॉवल। विक्टोरियन नॉवल देख लेते हैं। डिस्कस द विक्टोरियन नॉवल एज द मिरर ऑफ इट्स एज, फोकसिंग ऑन द themes like industrialism, social critique and morality. The reference to the major work by Dickens, जॉर्ज इलियट एंड और थॉमस हार्डी, ये राइटर हैं, इनके बारे में हम कुछ तरीके से क्वेश्चंस कंप्लीट करने पड़ेंगे। चलिए अब देखते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, क्रिटिकली एग्जामाइन द कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग हैं इंग्लिश पोट्री के ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखने की काफ़ी चर्चित, यानी फेमस कवि हैं ये। विद द फोकस ऑन हिज मिस्ट्री एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग की जो मिस्ट्री है उसके बारे में आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब आगे आपकी 20th सेंचुरी। ठीक है, 20th सेंचुरी में क्या है, इसमें आपका मॉडर्निज्म आता है, यानी आधुनिकवाद। ठीक है, डिस्कस मॉडर्निज्म एज ए रिएक्शन against Victorian sensibility and a reflection of the disillusionment following World War First। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है, तो उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स एंड सच एज फ्रेगमेंटेशन, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड मैथिक मेथड। ठीक है, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, यानी उसके जो चरित्र होते हैं, जो भी पात्र होते हैं, उनकी विशेषताएं पूछ रहा है, उसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपका है, टी.एस. इलियट राइट ए क्रिटिकल एनालिसिस एंड टी.एस. इलियट द वास्टलैंड, इनकी पोएम है ये, फोकसिंग ऑन इट्स थीम, स्ट्रक्चर, सिग्निफिकेंस एंड मॉडर्निस्ट लिटरेचर।
ठीक है। तो वास्टलैंड की पोएम है, उसके बारे में पूछा गया है। इसके वीडियो में डाल चुका हूँ, चैनल पे आपको मिल जाएंगे, उनको देखिएगा। बाकी जो नहीं मिलेंगे, जो क्वेश्चंस आपको वहाँ नहीं मिल रहे हैं, कमेंट में बताएंगे तो मैं दूसरा वीडियो भी आपको इसको आंसर वाइज दे दूँगा। चलिए अगला पार्ट आ गया आपका थिएटर ऑफ द अब्सर्ड। इम्पोर्टेंट है ये। तो डिस्कस द कैरेक्टर फीचर्स ऑफ द थिएटर ऑफ द अब्सर्ड विद रेफरेंस टू प्ले लाइक बॉकेट वेटिंग एंड गोदेट। तो ये दो लोग यहाँ पर हैं, उनके बारे में आपको स्टडी करना है। चलिए अब देख लेते हैं हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन को। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यानी कि मिड लाइन, जो कि 20 ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं बनाना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, इनमें क्या दिया हुआ है। दीज रिक्वायर्स अ फोकस्ड डिस्कशन ऑन ए स्पेसिफिक टेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड मेजर ऑथर माइनर ऑथर। इनके बारे में आपको बताना है। कॉमेंट द डायड्रन क्रिटिसिज्म एज रिफ्लेक्टेड इन हिज एसे ड्रामेटिक पॉजी। तो ड्रामेटिक पॉजी के बारे में ड्राइडेंस का जो क्रिटिसिज्म है उसका क्या प्रभाव पड़ता है उस ऐसे पर, तो उसके बारे में बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक्स इन द नॉवेल वर्जीनिया वुल्फ और जेम्स जॉयस। वर्जीनिया वुल्फ या फिर जेम्स जॉयस के जो नॉवेल हैं उनके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपका है डिस्कस द रोल सुपर नेचुरल मशीनरी इन द रेप ऑफ द लॉग। तो रेप ऑफ द लॉग है, इसके बारे में आपको इसका सुपर नेचुरल स्टडी बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन फिर आ गए 6 नंबर है एक्सप्लेन द कॉलब्रिज इमेजिनेशन एंड इट्स रोल इन द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। तो उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है राइट ए नोट ऑन कीट्स कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेगेटिव कैपेबिलिटी की यानी कि नकारात्मकता के बारे में आपको बताना है, जो कि जॉन कीट्स का नोट है, इनकी आर्टिकल, इनकी पोएम है। अगला डिस्कस द थीम ऑफ सोशल क्लाइंबिंग इन द रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स। इम्पॉर्टेंट है ये। रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स के बारे में आपको डिस्कशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 है कमेंट ऑन द एल्यूशंस एंड सिंबल यूज्ड इन 20th सेंचुरी टेक्स्ट लाइक द वास्टलैंड एंड द पोएम बाय W.B. Yeats। वास्टलैंड पोएम है जो कि W.B. Yeats द्वारा लिखी गई है, उसके बारे में आपको बताना है। आ गया आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ गए आपके, यानी डेफिनेट टाइप से, यानी इनको हम वन लाइनर क्वेश्चन भी कह सकते हैं। दिस क्वेश्चन स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड डेफिनेशंस आर लिटरेरी टर्म्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज न्यू क्लासिकलिज्म। न्यू क्लासिकलिज्म क्या है, इसके बारे में बताना आपको। अगला क्वेश्चन आपका है नेम ऑफ 2 मेजर विक्टोरियन पोइट। 2 विक्टोरियन पोइट के बारे में आपको बताना है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द मॉडेस्ट प्रपोजल। मॉडेस्ट प्रपोजल का ऑथर कौन है, आई मीन लेखक कौन है। अगला क्वेश्चन आपका है डिफाइन और स्प्रंग रिदम। व्हाट इज कैनिंग तो एर्लियर समटाइम्स रिवलेंट इन द कंपैरेटिव क्वेश्चंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। 26 में पूछ रहा है हु रिसीव्ड द मेटाफिजिकल पोइट इन द 20th सेंचुरी। इन 20th सेंचुरी में किस मेटाफिजिकल पोइट को लोगों ने रिवाइव किया था। क्वेश्चन नंबर 27 है व्हाट इज़ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। कॉन्शियस टेक्निक जो स्ट्रीम है वो क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है नेम 2 मेजर वर्क्स बाय वर्जीनिया वुल्फ। इसका बारे में बताना है। व्हाट डज द फ्रेज एज ऑफ सेंसिबिलिटी रेफर टू। अगला क्वेश्चन है हु आर द लैग पोट्स। लैग पोट्स क्या होता है। तो ये क्वेश्चन आपका है पेपर, यहाँ से आपको मिल जाएगा, काफ़ी कुछ यहाँ आपको मिलेगा। और इसके लिए अगर आप डिटेल में चाहते हैं तो यहाँ पर एक चैनल का नाम शो हो रहा होगा, वो आपको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है। ये लिखा हुआ है BA स्टडी ऑल सब्जेक्ट, इसके बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं, उनको आप देखिए जाके। तो बाकी का वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब मिलते हैं आपसे सभी से नेक्स्ट वीडियो में।